हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एंड चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हमेशा की तरह यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, पिछले हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है और इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक कौन सा है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ज्वाइन बटन दबा के मेंबरशिप्स एक्टिवेट करते हैं जो कि नीचे दिया हुआ है, तो फिर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा पर्क्स एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप ब्रॉन्ज मेंबरशिप लेते हैं तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा चार्ट मिलता है जो कि कम्युनिटी टैब में जाता है सभी लोगों के लिए, एंड वो तभी चला जाता है जब ये वीडियो लाइव होती है। जी हाँ, तो सैटरडे को 1 बजे वो चार्ट आ जाता है। एंड अगर आप सिल्वर मेंबरशिप लेते हैं, आप मार्केट्स को लेके सीरियस हैं, आप इस मोमेंटम को प्ले करना चाहते हैं अच्छे से, आपको एक जो तेजी है उसमें मुझे पैसा कमाना है, तो फिर सिल्वर मेंबरशिप आपको उसमें बहुत हेल्प करती है, बहुत गाइड करती है, बिकॉज वो आपको एक वॉच लिस्ट दे देती है सारी कंपनीज की, ताकि आप समझ सके मोमेंटम कहाँ पे है, ताकि आप समझ सके कि आपको किस कंपनी में यहाँ पे या किस चार्ट पे काम करना है इस समय। सो अगेन, सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट करते हैं तो उसकी वीडियो आ जाती है संडे शाम 6 बजे से पहले। अब गाइस, हम बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी की, जिसके अंदर हमें एग्जॉशन और करेक्शन लग रही थी, एंड इसकी बात मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी करी थी। एंड इसीलिए मैं कहता हूं कि जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वो आप सबको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्रूशियल अपडेट्स जो वीक के बीच में हो रहे हैं वो मैं वहां पे दे देता हूं। सो निफ्टी के अंदर सिंपल एग्जॉशन है, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने उस पोस्ट में भी कहा था, उस अपडेट में भी कहा था कि ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। क्यों? क्योंकि अगर आप वीकली लेवल्स पे देखें तो ये कैंडल बहुत ही अच्छी है। अगेन, ये कैंडल अच्छी नहीं है, बट दिस वाज एक्सपेक्टेड, दिस वाज एंटिसिपेटेड। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू हो रहा है। दिस इज अ वेरी क्लियर साइन ऑफ एग्जॉशन जो हमें दिखा था। सो निफ्टी में एग्जॉशन है, प्रॉफिट बुकिंग है, कुछ भी कह सकते हो, अभी कोई ऐसी दिक्कत की लेकिन बात नहीं है। स्टॉप लॉसेस अपने फॉलो करते रहे। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर, बिल्कुल सेम स्टोरी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यस, प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है, जबकि पॉजिटिव न्यूज बहुत ज्यादा है बैंकिंग सेक्टर को लेके। तो एचडीएफसी ट्विंस का मर्जर है, आईडीएफसी ट्विंस का मर्जर है, राइट? तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज बहुत अच्छी है इस सेक्टर में, बट द थिंग इज ये बहुत ही नॉर्मल है इस समय। इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पे भी जो आपके चार्ट्स होंगे ना, थोड़े सबड्यूड आपको दिखेंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं सेक्टर की कंपनीज अभी हम इतनी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे पिछले हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक पे, जो कि है रोलेक्स रिंग्स। इसके अंदर देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना वहीं पे खड़ा हुआ है जहाँ पे था, इसने कुछ नहीं किया है, इसने कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया है, ये अपना भी बस अटक गया है जोन के अंदर। क्यों? क्योंकि मार्केट भी अटकी हुई है। तो मेरी सजेशन वही है, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस वही है, डिसाइसिवली कटे तो बेच देना, कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं लग रही। इनफैक्ट अगर मैं इसको अर्ली कैंडल कर दूं तो फिर आपको एक काइंड ऑफ ट्राइंगल फॉर्मेशन या काइंड ऑफ एक जोन बनता हो, बड़ा क्लियर दिखेगा। तो अलग टाइम फ्रेम्स की करेक्शन होती है, बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम की करेक्शन में है। ये पूरा सेक्टर मुझे बहुत पसंद है, एंड यहाँ पे जो बाकी कंपनीज भी है ना, वो भी कुछ कुछ चलनी शुरू हो गई हैं, कुछ कुछ वहां पे थमी हुई है इस समय। तो कहीं ना कहीं नजर आप लोगों को रखनी है। रोलेक्स रिंग्स आपके पिछले हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक था। काफी लोगों की कंप्लेन है कि उन्हें शेयर का नाम नहीं दिखता, तो मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं नीचे डाल दिया करूंगा ताकि आपको क्लियर दिख जाए। बट यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ दिख रहा होता है, तो यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है, इस साइड आपको राइट साइड में नाम दिख रहा है। मैं मानता हूँ छोटा है, बट लेफ्ट साइड में तो आपको प्रॉपर नाम दिखता है ऊपर। अगर आप देखेंगे इसको तो आपको बिल्कुल दिख जाएगा। ट्रेडिंग व्यू का बिल्कुल स्टैंडर्ड लेआउट है, इसमें कुछ भी नई चीज नहीं है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है जो मैं कर रहा हूं। अब हम चलेंगे अगले चार्ट के ऊपर, जो कि है हमारा इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक, वो है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के 2 शेयर्स लिस्टेड हैं, डीवीआर भी लिस्टेड है और ये भाई साहब भी है यहाँ पे। तो हम बात कर रहे हैं जो इनका ऑर्डिनरी शेयर है उसकी, और इसकी हम क्यों बात कर रहे हैं। सो अगर हम इसको वीकली लेवल्स पे एक बार ले जाए, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम्स मुझे देखने वैसे भी पसंद है, तो आप देखोगे वीकली लेवल्स पे जो पुराना हमारा जोन था, राइट, जो हमारी ये बॉडी आ रही है पुरानी कैंडल्स की, इसको कैंसिल आउट कर दिया है। तो जो 590 का लेवल था उसको क्रॉस कर दिया है इस चार्ट ने अब। और ये जो कंपनी है फंडामेंटली हमें दिख ही रहा है, ग्राउंड पे जो काम हो रहा है, जिस तरीके से गाड़ियां बिक रही है इनकी, तो एक अलग ही तेजी बनी हुई है टाटा मोटर्स में, राइट। तो फंडामेंटली पिकअप है, स्टोरी में दम है इस समय, टेक्निकली चार्ट बहुत तेजी में है। तो टाटा मोटर्स की बात बहुत बार हुई है, सिल्वर मेंबर्स के साथ भी चार्ट एनालिसिस वीडियो जो संडे को आती है, बहुत बार डिस्कशन हुआ है। हमने ये ब्रेकआउट भी कैच किया है, इसका सब कुछ किया है हमने, और इसके बस हम जोन्स ऊपर ही करते गए हैं लगातार। वापस इसमें एक स्टॉप लॉस का रिवीजन हुआ है और मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं लग रही। सो टाटा मोटर्स इज योर चार्ट ऑफ द वीक। कई लोग कहेंगे कि टारगेट क्या है इसके अंदर, तो देखो हमेशा मैं कहता हूँ
हम यहाँ पे चार्ट्स एनालाइज कर रहे हैं। टारगेट मार्केट को बताने दो, टारगेट्स के पीछे एकदम मत भागो। ये जो जोन है ना, ये ब्लू स्काई जोन है, इनपे खुले आसमान में जैसे पतंगे चली जाती है। अगर खुले आसमान में हो आप, जाओ जितना जा सकते हो, जहां हमें बुक करना होगा कर लेंगे। इस चैनल पे आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने पास्ट में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करी थी, और मैं वही कहता हूं कि जब स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता है, पेशेंस दिखाओ, समझ के काम करो, ढंग से काम करो। आप खुद देख सकते हो कि जब ये खुले आसमानों में जाते हैं तो वीकली कैंडल्स है, डेली देखो। तो जब रैली आती है, बहुत अच्छी रैलीज आती हैं बहुत जगहों पे, कितना प्ले कर पाते हो, कितना ले पाते हो। अब बात यही है ना, अब यहाँ पे आप चाहे यहाँ बेच देना, चाहे यहाँ बेच देना, कमा के बेचो, राइट? क्योंकि हमने तो खैर बहुत ही नीचे कैच किया था। वी आई थिंक कॉट इट एट दिस ब्रेकआउट और समथिंग, या इससे भी पहले कैच किया हुआ है, क्योंकि मेरी एवरेज बहुत ही कम की है, राइट? बट ये ब्रेकआउट भी कैच किया था, ये ब्रेकआउट भी कैच किया है। तो इसी तरीके से काम होता है मार्केट्स में कि आप एवरेज अपवर्ड्स करते चलें और जहां आपको लगे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है वहां निकल जाए। एक एग्जांपल मैं और दूंगा, एंड अगेन ये सब आपको समझाने के लिए, ये चार्ट ऑफ द वीक नहीं है, बट ये समझाने के लिए क्यों है, ताकि आप समझ सकें कि मार्केट्स में काम करते कैसे हैं। अब जैसे ये भाई साहब थे, मोल्टेक टेक्नोलॉजीज, मंथली पे ले चलता हूं मैं बीएससी के चार्ट पे आप लोगों को। इसके अंदर एक क्या था, ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुई, उसके बाद ब्रेकआउट आया इसका, राइट? ये बहुत अच्छा चला, इसके स्टॉप लॉसेस हम ऊपर करते चले गए। डेली पे अगेन ये बहुत बार डिस्कस हुआ है, बहुत बार डिस्कस हुआ है ये सब लोगों के साथ। डेली पे अगर मैं आपको आज भी कैंडल्स ड्रॉ कर दूं और लाइंस इसकी ड्रॉ कर दूं, तो फिर आपको दिखेगा कितने क्लियर स्टॉप लॉसेस हैं यहाँ पे। सो 330 वाज आवर इमीडिएट स्टॉप लॉस, और वो इसलिए था क्योंकि ब्रेकआउट अच्छा नहीं लग रहा था। यहां से जब ये निकला ना, तो ब्रेकआउट अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद हमें यह था कि 300 का लेवल तो बिल्कुल ऐसा है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है, एंड यहाँ पे हमारे कैंडल के स्ट्रक्चर्स के हिसाब से एक हमें सिंपल वहां पे सपोर्ट की लाइन भी मिल रही है। तो 300 का लेवल टूटते ही तो हमने बेच ही देना है। मान लो आपने इसी कैंडल पे भी बेचा, तो भी आप देखो कितना पैसा बच गया, और आप रैली कहां से ले रहे हो इसकी, आप रैली इसकी यहां से ले रहे हो, राइट? तो कहीं ना कहीं ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि देखो होता क्या है कि लोगों को लगता है रैली आ गई यहाँ बेच देते हैं, रैली आ गई यहाँ बेच देते हैं, रैली आ गई यहाँ बेच देते हैं। आपने उसके ऊपर ही बेचा है। यस, यहाँ से आप देखोगे तो नेट नेट कुछ खास नहीं कमाया टाइम के हिसाब से, बट ना आपको पता है, ना मुझको पता है, ना किसी को पता है कि ये कितना ऊपर और जा सकता है। हो सकता है कि ये 400 रुपए पे जाके करेक्शन देता। जहां पे करेक्शन दे, प्रॉफिट बुकिंग करनी है आप कर लो, बट मेरे हिसाब से स्पेशली इन दोस चार्ट्स, इन दोस कंपनीज जहां पे आपको वॉल्यूम दिख रही है, लिक्विडिटी का इशू नहीं है, वहां पे आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग की। स्ट्रेंथ में आप लोग तब बेचे जब वॉल्यूम कम हो। मान लो कोई कंपनी है जिसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ही कम है, उसमें तो आप स्ट्रेंथ में बेच दो, समझ आता है। बट इनमें तो मेरे को सेंस नहीं दिखता। लेट द चार्ट टेल यू कि कहां पे क्या हो रहा है। प्लस देखो, आई वर्क इन द कैश मार्केट, मैं यहाँ पे पोजिशनल काम करता हूँ, तो मेरे पास जो पोजिशंस भी होती हैं वो एलोकेशंस के हिसाब से जाती हैं, पोर्टफोलियो के हिसाब से। सो अगेन दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, दैट इज माय सिस्टम। आपका डिफर कर सकता है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि अगर कोई भी आपको ऐसी कंपनी दिखती है जो खुले आसमानों में जा रही है, तो एक बार उसको उड़ने दो, उसको अपने पंख फैलाने दो। स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, बेच देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप इसके अंदर ही बता लो, अगर यही चार्ट पैटर्न हमने पकड़ रखा है तो हम कमा ही रहे हैं ना जब से ब्रेकआउट। क्या ही दिक्कत है इसके अंदर? ये यहाँ के बजाय 590 पे एग्जिट हो जाएगा, 620 पे नहीं होगा, 590 पे हो जाएगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द चार्ट स्ट्रक्चर। दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो गाइस। सोचा कि थोड़ा एक्स्ट्रा समझा दें आज आपको, क्योंकि मेरे को ऐसी कई सारी क्वेरीज, कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड अगेन, इफ यू एक्टिवेट चैनल मेंबरशिप, तो वहां पे एक एक्स्ट्रा पर्क भी है। आप किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी चार्ट के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल 100% आंसर योर क्वेरी रिगार्डिंग दैट चार्ट, या फिर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम उन चार्ट्स को डिस्कस कर लेंगे अगर कई सारी क्वेरीज आ जाती हैं। सो अगेन, दोस पर्क्स आर फॉर ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेंबर्स। बाकी आप लोगों को पर्क्स बता ही दिए हैं। एक्स्ट्रा चार्ट आता है ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए, सिल्वर मेंबर्स आपको तो पूरी लिस्ट ही मिल जाती है, आपको सब समझ आ जाता है क्या करना है, कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं करना। ऑटो सेक्टर आपसे कितने महीनों पहले डिस्कस किया था, एंड यू कैन जस्ट सी द रैली, चाहे वो टायर की कंपनीज हो, चाहे ऑटो एंसिलरी कंपनीज हो, चाहे आपकी प्रॉपर ऑटोमोबाइल की कंपनीज हो, चाहे आपकी कुछ कंस्ट्रक्शन की साइड की कंपनीज हो। एवरीथिंग इज डूइंग वेरी वेल इन द मार्केट। सो गाइज, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल बी सीइंग सिल्वर मेंबर्स, आई विल बी सीइंग यू ऑल टुमारो। अदरवाइज मंडे को मिलते हैं
बहुत एक्साइटिंग मंथ्स हैं आगे, प्रॉपर बिजनेस एनालिसिस वीडियोस आएंगी आप लोगों के लिए अलग अलग कंपनीज पे। आई एम सुपर पम्प्ड अप, आई एम सुपर एक्साइटेड, hoping to see you soon. Thank you for staying connected with the Bull of the Last Street YouTube channel. Bye bye, Jai Hind.